सभी को हाथ जोड़ करके मैं निवेदन कर रहा हूँ, माने कानून है, नियम है, नीति है, तो कुछ किया जाए। और ये शासन प्रशासन किसके लिए है? केवल किसी एक के नहीं है। जब हम आम जनता के सभी के दुख दर्द के लिए इनको अधिकारी, इनको जो है बड़े बड़े सीट में दिया गया है ताकि इनकी दुख तकलीफ को सुन सके और उनका त्वरित जो है तत्काल उनका निराकरण जैसा है वो कर सके। और यहाँ जिंदल कंपनी के द्वारा में अवैध रूप से जो खनन का उसका जो प्रक्रिया है, जिस प्रकार से जबरदस्ती किसी की जमीन में कब्जा कर लेना या जबरदस्ती किसी का जमीन को हथियाने की तरह जो काम कर रहा है, शासन प्रशासन से सब मिली जुली है। ऐसा लगता है हमने सभी के पास गए हैं, कलेक्टर से लेकर SDM से लेकर तहसीलदार, इस विषय में कोई सुनवाई या कोई सुनना नहीं चाहता है। सबके पास आवेदन किए हैं। कलेक्टर का कहना है कि बिना ग्राम सभा का यहाँ कोई मने आपका जमीन को जबरदस्ती नहीं करेगा। रायगढ़ जिला एक औद्योगिक जिला है, जिस जिला में सैकड़ों उद्योग लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, गारे फिल्मा ये छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में विख्यात है। गारे फिल्मा के नाम पे सेक्टर 1 से सेक्टर 8 तक की जो खदान है, जो माइंस है, वो पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में विख्यात है। नमस्कार, मैं बद्रीनाथ सरावी और आप देख रहे हैं वाई इंडिया। गारे फिल्मा जो सेक्टर 1 से सेक्टर 8 तक की जो माइंस है, उस माइंस को लेकर के वहाँ के लोगों की क्या कुछ विकास हुई और क्या कुछ विनाश हुई, इस पर बातचीत करेंगे। तब तक आप मुझे वीडियो बने। आइए जानते हैं यहाँ के किसान जिनकी निजी भूमि को जिंदल कंपनी के द्वारा, किसान का कहना है कि मेरी निजी जमीन है, जिस निजी जमीन को अपनी आने जाने की व्यवस्था के लिए वो अपना रोड बना डाला है। वो किसान से बातचीत करेंगे, क्या कहते हैं यहाँ के किसान, कहाँ तक उसकी जमीन रही थी, वो जमीन आज क्या कर दिया गया है, वही किसान से बातचीत करेंगे। पहले तो आप अपना परिचय बताएं मुझे। मैं चंदन सिंह सिदार, अपना निवास स्थान गारे और अपने निवास स्थान गारे के ही एरिया में, मतलब अपना पूरा जो है सीमा में ही अपना जो पट्टा का जमीन जो उत्तर दिशा में हमारे गारे से ये कोल माइंस के लिए जिंदल अपना यहाँ पर सरकार तरफ से जबरदस्त मतलब सरकार दिया है, ऐसे कह करके पूरा अपना जो है लीज क्षेत्र होने के कारण आपकी जमीन को भी कब्जा कर ले रहा है, ऐसा आपका जबरदस्ती, मतलब हमारे जमीन में बगैर पूछे, बगैर ग्राम पंचायत की अनुमति के, बगैर गैर कानूनी तौर पर असंवैधानिक रूप से हमारे पट्टा के जमीन में अपने कोल माइंस से कोयला सप्लायर के लिए अपने पट्टा के जमीन में रोड बना करके बगैर पूछे, बिना समझौता के इस तरह से मतलब किसानों को प्रताड़ित करना, ये तो उचित नहीं दिखता है। ये मानवता के लिए ठीक नहीं है। मैं तो समझता हूँ ये जबरदस्त हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऊपर वाला से मैं कहता हूँ इसलिए कि भाई हमको तो जीने के लिए परमात्मा ने जल जंगल जमीन दिया है, ना कि ये दिए हैं। आज ये जमीन जब तैयार हुआ तो हम लोगों को यहाँ भेजा गया है, और अभी का नहीं, पूरे दादा परदादा जमाना से ये पट्टा हम लोगों को मिला हुआ है, और आज उसका हम लोग जो है मैंने उपयोग कर रहे हैं। और इसमें बगैर पूछे, गैर तौर तरीका से, गैर कानूनी से या और असंवैधानिक तरीका अपना करके, बगैर पूछे, बगैर, भाई किसान को भी तो पूछ लेना चाहिए। आज सारे अधिकारी कर्मचारियों को, जैसा कि हम लोग इसका शिकवा लेके जाते हैं, तो पता नहीं हमारे शिकवा शिकायत में उन लोगों को कैसा लगता है कि हमारा एक भी नहीं सुनते, ना निराकरण करते हैं, जिसमें हमको बहुत भारी खेद है। हम तो सोचते हैं कि सभी जो है मनुष्य क्या जानवर जैसा हो चुके हैं। दादा, मैं जानना चाहूँगा कितने किसानों की जमीन को जबरदस्ती अपने कब्जा में ले रहा है जिंदल कंपनी? ये प्राय कम से कम 10-12 किसान यहाँ पर हम लोग उसके चपेट में अभी लगे हुए हैं, जिनके जमीन पर जबरदस्ती अपना एक प्रकार से माने
जबरदस्त कहना चाहिए। उसमें अपना बगैर पूछे रोड मिट्टी डाल करके अपना जो है गाड़ी निकासी के लिए वो बना रहा है। और जो हमारे पट्टा का जमीन है तो हमको तो खेत लगेगा ही, हम तो बोलेंगे ही। जब हम बोलने लगते हैं तो वो लोग जो है हमारे पास ना तो मिलने आते हैं, या हम मिल गए तो कहते हैं कि भाई ये तो सरकार हम लोगों को ये सरकारी जमीन को दे दिया है, तो सरकार के जमीन को दे दिया है तो सरकारी जमीन का ही खनन करना चाहिए ना। हमारे पट्टा वाली जमीन में ये लोग खनन करते हैं तो ये अन्याय है कि नहीं है? जब अन्याय है तो इनको सजा मिलनी चाहिए। मैं वही कहना चाहता हूँ। जब हमारे जिंदल कंपनी की मनमानी नहीं रुकी तो ग्रामवासी क्या करेंगे आप लोग? अगर इस तरह से कार्रवाई ये लोग करते रहे मनमानी और अवैध तौर तरीका से, असंवैधानिक तौर तरीका से, गैर कानूनी तौर से, तो हम लोग अग्रिम कार्यवाही हम लोग पूरा गांव तमाम मिल करके इनके विरुद्ध में हम कोई ऐसा मतलब कार्यवाही करेंगे, चक्का जाम करेंगे जिसमें एक भी ये मैंने कोल माइंस का मैंने कोयला सप्लायर मैंने ना हो पाए, ऐसा हम करने वाले हैं भविष्य में। तो इसलिए मैं इनको निवेदन कर रहा हूं, पहले तो समस्या को सुलझाएं, उनके अधिकारी कर्मचारी सभी को बोले और आकर के हमारे जमीनों को देखें, और देख करके जब सही तौर में अब मैंने हमारा जमीन है, पट्टा का है, तो उसका उचित कार्रवाई करके हमको मार्गदर्शन दें और हमारे जमीन से बेदखल मतलब मिट्टी हटा दें। जब मिट्टी हटा दें तो ठीक है, अब मिट्टी नहीं हटाएंगे तो हम एक कोल माइंस का कोयला भी जाने नहीं देंगे। ये जो है मैं इस प्रकार से मैं शासन प्रशासन सभी को हाथ जोड़ करके मैं निवेदन कर रहा हूँ। माने कानून है, नियम है, नीति है तो कुछ किया जाए। और ये शासन प्रशासन किसके लिए है? केवल किसी एक के नहीं है। जब हम आम जनता के सभी के दुख दर्द के लिए इनको अधिकारी इनको जो है बड़े बड़े सीट में दिया गया है ताकि इनकी दुख तकलीफ को सुन सके और उनका त्वरित जो है तत्काल उनका निराकरण जैसा है वो कर सके। लेकिन आज तो ऐसा निराकरण नहीं हो रहा है। पता नहीं कि ये कंपनी उन अधिकारी कर्मचारी को कैसे बांध डाला है या कैसे क्या है। हम जाते हैं, हमारे आवेदन वहाँ पर जाता है नमूना के लिए, कोई भी कार्रवाई नहीं होता। आते हैं, देख के पटवारी आता है, देख के चला जाता है, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो अब हम लोगों को उग्र आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ रहा है। जब ऐसी है तो शासन प्रशासन ये जिम्मेदार रहेंगे अगर उसमें किसी प्रकार की घटनाक्रम होता है तो। मैं इसीलिए बार बार आप लोगों से विनय आग्रह कर रहा हूं कि इसका मैंने जल्दी से त्वरित निपटारा करिए। आप लोग आइए, देखिए मौका को, सही में उचित है तो आप काम तत्काल करके हम लोगों को, उन किसानों को उन उत्पीड़न से छुटकारा दिलाइए, वरना आगे भीषण कार्रवाई होगी। हम इस कोल माइन से एक भी कोयला जाने नहीं देंगे। जब तक यहाँ की मिट्टी नहीं हटेगा, जब तक पट्टा की में जो मलबा डाल रखा है वो नहीं हटेगा, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हो सकता है घटनाक्रम बड़ी हो सकता है। यहाँ के लोगों का जो अपनी मातृभूमि को जाने का जो डर बना हुआ है, लाजमी बात है कहीं ना कहीं भावुक हो जाना, आक्रोशित हो जाना। अपनी जो जिस जमीन के लिए, जिस जमीन को इनके पुरखों ने, कई पीढ़ियों ने देखा, आज इनके उस जमीन का जाना लाजमी बात है कि भावुक से हो जाना, आक्रोशित हो जाना। और भी लोगों से बातचीत करेंगे इस विषय को लेकर, वो क्या कहते हैं, उनका कहाँ तक क्या कुछ परेशानी है, वो भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, परिचय देंगे आपका? मेरा नाम रविशंकर सिदार है, मैं ग्राम गारे का निवासी हूँ और यहाँ जिंदल कंपनी के द्वारा में अवैध रूप से जो खनन का उसका जो प्रक्रिया है, जिस प्रकार से ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन में कब्जा कर लेना या ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन को हथियाने की तरह जो काम कर रहा है, शासन प्रशासन से सब मिली जुली है। ऐसा लगता है हमने सभी के पास गए हैं, कलेक्टर से लेकर SDM से लेकर तहसीलदार। इस विषय में कोई सुनवाई या कोई सुनना नहीं चाहता है, सबके पास आवेदन किए हैं। कलेक्टर का कहना है कि बिना ग्राम सभा का यहाँ कोई मने आपका ज़मीन को ज़बरदस्ती नहीं करेगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन इस ग्राउंड में देखने से सब चीज़ बिना ज़बरदस्ती यहाँ कब्जा हो रहा है। और जब भी हम जाते हैं, कोई भी आवेदन करते हैं, उस आवेदन का कोई प्रक्रिया लागू नहीं होता है। पूरा शासन मिली जुली है। हो सकता है उनको कुछ कमीशन मिला होगा या कुछ जैसा भी होगा,
लेकिन हमारा काम कहीं पे नहीं हो रहा है। इसको हमको यही महसूस होता है कि सब मिलीजुली है। सिद्धार्थ जी, मैं जानना चाहूँगा कितने ऐसे जो किसान हैं जिनका जो जमीन है उसमें जबरदस्ती कब्जा कर लिया जा रहा है? यहाँ तो कम से कम 8-10 किसान हैं जिनके जमीन पे अभी भी वर्तमान में कब्जा हो चुका है, मिट्टी डाल दिया जा चुका है और उसको कहीं पे अवैध रूप से हम सभी जगह आवेदन दिए हैं। तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर सभी जगह आवेदन कर चुके हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं है। कलेक्टर के पास भी दिए हैं, एसडीएम के पास भी दिए हैं और इसके पहले भी हमने जो तारण प्रकाश सिन्हा जी थे, कलेक्टर थे, उनसे बात हुआ था इस विषय में। तो उनका कहना था कि हम अंग्रेज जमाना थोड़ी है सिद्धार्थ जी करके चर्चा किए थे, लेकिन यहाँ अंग्रेज जमाना की तरह ही कारोबार हो रहा है और वो लोग तो ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद गोयल जी आए हैं, उससे भी बात हुआ इसी विषय में। तो ऐसा नहीं होगा, हम लोग जब बैठे हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा, या आप बिना ग्राम सभा के कहीं पे नहीं ले सकता, और ले रहा है तो तुरंत कार्रवाई होगा, ऐसा कहना रहता है उनका, मगर होता नहीं है। हम जब देखे हैं यहाँ ग्राउंड में तो किसी का मन निपटारा नहीं हो, कोई तहसीलदार नहीं सुनती है, एक मैडम है उनके पास भी सबका आवेदन गया है, तहसीलदार है, एसडीएम है, सभी के पास आवेदन गया है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता है। इसका कार्रवाई कहीं नहीं हुआ है। पटवारी भी आया था, जांच में आया था, जांच में भी उलट पलट करके दिया है। हमारा जो पटवारी है वो भी सही तरीके से जांच नहीं लिया। हम कलेक्ट्रेट में दिए थे जांच के लिए, ग्राउंड में जब दिया है उसका पूरा ब्यौरा सही नहीं दिखा। जितने जने का किसान का जो मिट्टी डल चुका है, पेड़ कट चुका है, ये कितना पीड़े की बात है। और जबरन हम लोगों के बिना जानकारी से मैंने मिट्टी डाला गया है। हम लोग देख रहे हैं अपने ज़मीन को, दुनिया भर का बहानेबाजी करते हैं और ज़बरदस्ती, आप तो देख रहे हैं यहाँ जगह दिखाई दे रहा है, ये जो जितना भी जगह है ना, ये सब मिट्टी डाल दिया गया है। इस प्रकार से ज़बरदस्ती जोर जबरदस्ती कर रहा है। तो आखिरी में अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग पूरे गांव में आक्रोश होकर कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। या बहुत से जो ग्रामीण भी अभी यहाँ जो मौजूद हैं अभी इस जगह में आए हुए हैं, क्या कुछ विषय को लेकर के आज अचानक घर से रुक करते हुए यहाँ तक आना हुआ है? हम लोग ग्राम सभा किए हैं, ग्राम सभा में विचार हुआ कि इस प्रकार से गांव में ज़बरदस्ती किया जा रहा है तो कैसे किया जाए। तो इनका विचार हुआ कि चलो एक बार सर्वे करते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उसके बाद इसका कार्रवाई के विषय में विचार करेंगे और सबको आवेदन करेंगे और आकस्मिक हम लोग इसका चक्का जाम मैंने करना है हमको बड़े रूप में। तो शासन प्रशासन इसका जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। हम आवेदन करेंगे, पहले तो सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे हम लोग और शासन को आगाह करेंगे, पहले फिर बड़ा आंदोलन करेंगे इसके विषय में। जो संवैधानिक जो लड़ाई होगा इनका, उस संवैधानिक दायरे में रह करके ये लोग शासन प्रशासन को अवगत तो पहले भी कराए हैं और कराते ही कराएंगे करके जो बात सामने निकल के आ रही है। और इसमें कुछ आज की जो ग्राम सभा ये लोग जो रखे हुए थे, उस ग्राम सभा में स्पष्ट इनका आंदोलन है, वो रोड की लड़ाई लड़ने के लिए विवश हो जाएंगे।